बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के साथ बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को वहां उनके धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और दूसरी तस्वीरें भी आती है कि वहां पर उसकी सुरक्षा भी हो रही है। तो आखिर इस तरह से जो अल्पसंख्यकों को वहां पर दिक्कतें हो रही है या परेशानी में डाला जा रहा है, इसको कितनी सच्चाई है और क्या इसमें है मामला? बड़ा दुख है सरफराज भाई। हुआ क्या कि वहां जो दक्षिण पंथ हावी हो गया तो उसने रुख दूसरी तरफ कर लिया। और मैं जोर देकर कहूंगा कि आज पाकिस्तानी मीडिया कहां गायब हो गया है कि भारत में जब कुछ होता है तो बड़ा बड़ा नमक मिर्च लगाकर पाकिस्तानी मीडिया, वहां का गोदी मीडिया पाकिस्तान का, बताता है कि हमारे पड़ोस देश में बहुत कुछ हो रहा है, अल्पसंख्यक के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। मतलब होता कुछ और है ना, और दिखाता बहुत बड़ा बड़ा करके दिखाया जाता है, पाकिस्तानी मीडिया दिखाता है। तो बांग्लादेश में बिल्कुल यह सच है कि अच्छा, इसके भी कारण है। देखिए सरफराज भाई, वो ये है कि जो विरोध हो रहा है अवामी लीग का, अवामी लीग के जितने नेता हैं वो मारे जा रहे हैं। 10 नेता, बड़े बड़े नेता मारे गए। अवामी लीग के कुछ नेताओं को जला दिया गया, उनके होटलों के अंदर जला दिया गया। तो इसमें जो अवामी लीग से जुड़े हुए जो हिंदू काउंसलर थे उनकी भी जान गई। तो सिर्फ हिंदू काउंसलर की 2 की जान नहीं गई, और जो थे नन हिंदू मुस्लिम, उनकी भी जान गई। यहां तक तो चलिए बात समझ में आती, बिल्कुल। लेकिन ये मंदिरों को निशाना बनाना, ये कौन सा तुक है भाई? आपको कौन सा लाइसेंस मिल जाता है कि आप किसी के पूजा स्थल को निशाना बनाएं? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कि कई इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया गया और थोड़े खुलना वगैरह में और भी कई इलाके हैं, वहां बारिशाल है, कई जगह मेमन सिंह है, कई जगह हिंदू टेम्पल को निशाना बनाया गया है, हिंदू परिवार को निशाना बनाया गया, उनके घर को जलाया गया, उनके दुकानों को जलाया गया। हालांकि माली नुकसान का तो खबरें मिली है, जानी नुकसान की 2-3 खबरें मिली है।
और कुछ खबरें तो अफवाह भी थी, जैसे कि देखिए कहा गया कि वो क्रिकेटर जो एक थे, हिंदू क्रिकेटर थे, तो उनके साथ नुकसान हुआ, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने ऐसे अफवाह फैलाई। हमें अफवाह पर भी ध्यान देना चाहिए, नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम क्रिकेटर थे उनके साथ भी वहां नुकसान पहुंचा है, लेकिन अल्पसंख्यकों के साथ नुकसान नहीं होना चाहिए, और ये बिल्कुल सरासर गलत है। देखिए अगर हम लोग बात करें इस्लाम की, तो इस्लाम भी बिल्कुल मना करता है कि किसी के साथ ऐसी ज्यादती ना की जाए। एक रसूलुल्लाह की हदीस है कि रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर कोई अकारण बेजा किसी गैर मुस्लिम के साथ जुल्म करता है, अत्याचार करता है, तो मैं अल्लाह के दरबार में उस गैर मुस्लिम के साथ खड़ा रहूंगा, यानी कि मुसलमान के खिलाफ खड़ा रहूंगा। ये हमारे रसूलुल्लाह ने कहा था। ऐसी कई हदीसें हैं कि जब मदीना में जब इस्लामी हुकूमत हो गई थी और वहां जो यहूदी थे, क्रिश्चियन थे, वो लोग अल्पसंख्यक थे वहां पर, लेकिन उनके साथ कोई ज्यादती होती थी तो उसको सजा मिलती थी, सजा दी जाती थी बदाब्ते। मुसलमानों को सजा मिलती थी, जी, मुसलमानों को सजा दी जाती थी। हाँ, ये जो कुछ भी हो रहा है, जो लुम्पेन तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, जो अराजक तत्व हैं, और जो धर्मांध लोग हैं, वो लोग करते हैं। वो लोग हर जगह होते हैं, हर समाज में होते हैं। सरफराज भाई ऐसा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर भी सरफराज भाई सामने आ रही है। लोग जो है मस्जिदों से भी मंदिरों को की सुरक्षा को लेकर बात कह रहे हैं, वहां पर पहरेदारी हो रही। ये क्या है तस्वीरें? जी बिल्कुल, हाँ। ये वीडियो हम लोग दिखाते हैं सरफराज भाई जी। ये वीडियो व्यूअर्स आप देखिए, और इस वीडियो कह क्या रहे हैं, ये बांग्ला में है। हम लोग कोशिश करते हैं कि इसका हिंदी बताएं आपको। हम स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आपसे अपील करते हैं कि देश में अशांति की इस दौर में हम सभी को सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना है। हमें हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी है। ये हम सब का दायित्व है, हम सब की जिम्मेदारी है। कुछ ऐसे ही बातें यह नौजवान मस्जिद के माइक पर ऐलान कर रहा है, लोगों को सचेत कर रहा है, लोगों को ऐसी हिंसा से मना कर रहा है, ताकीद कर रहा है और मोहब्बत के पैगाम दे रहा है। जी सरफराज भाई, ये कहा इन्होंने, और ऐसी कई तस्वीरें हैं व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि कई मंदिरों में जी जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठ रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं जी, गेट के पास ही बैठे हुए हैं ताकि कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। कई वरिष्ठ नागरिक हैं, दाढ़ी टोपी वाले नमाजी भी हैं जी, वो लोग रक्षा कर रहे हैं। और एक तस्वीरें नहीं, सैकड़ों तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं। ये एक लोकतांत्रिक देश, किसी भी लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती यही है कि एक दूसरे की मदद की जाए, एक दूसरे की रक्षा की जाए, एक दूसरे का साथ दिया जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन जो भी हुआ, जो भी अभी कहीं कहीं से खबरें नहीं आ पा रही हैं, जो भी लोग कर रहे हैं बहुत ही गलत कर रहे हैं। इसका असर दूसरे देशों में भी देखने को मिलता है जी, इसकी निंदा भी की जानी चाहिए। ये पता नहीं सरफराज भाई ऐसा क्यों है कि जो बहुसंख्यक समाज होता है वो अपने आप को हर जगह अगर अल्पसंख्यक जहां देखता है कमजोर, दबंगई करने लगता है। हम किसी भी देश की बात करें, हर जगह अल्पसंख्यक पीड़ित है, दमित है, और जहां बहुसंख्यक को मौका मिलता है, कोई बहाना मिलता है, वो चढ़ बैठता है और हिंसा करने की कोशिश करता है। वहां पर उसका धर्म पता नहीं कहां उसका लोप हो जाता है, वहां पर उसके लोकतांत्रिक मूल्य कहां हो जाते हैं, वहां पर सांप्रदायिक सद्भाव क्यों खत्म हो जाता है। ये एक बड़ा सवाल है सरफराज भाई, क्यों आपको नहीं लगता? हाँ, ये बिल्कुल सही, कई जगह पर ऐसा देखने को मिल रहा। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि आपने जैसे बात की, कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल, और कुछ ही लोग के कारण एक देश बदनाम हो जाता है, एक समाज बदनाम हो जाता है, एक जो धार्मिक समुदाय है, एक समुदाय बदनाम होता है। चंद लोग करते हैं बदमाशी, चंद लोग इस तरह का उन्माद करते हैं, बदनाम पूरे कौम को उठानी पड़ती है, पूरे समुदाय को उठानी पड़ती है। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां बस बहुसंख्यक होते हैं लोग, वहां पर अपने आप को हमेशा ऊंचा समझते हैं, हमेशा समझते हैं कि जो अल्पसंख्यक है उनको दबाया जाए, उनको जितना हो सके सताया जाए। ये मानसिकता चंद लोगों में ही है, लेकिन है तो ये खतरनाक। जी सरफराज भाई, अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा सरफराज भाई जी कि भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन कंटिनेंट में दक्षिण पंथ का उभार आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है, यह खतरे के संकेत है। और हम कामना करते हैं कि बांग्लादेश सामान्य हो जाए पूरी तरह और जनजीवन सामान्य हो जाए। यही बात है शहरोज भाई,
कि जिनके साथ आप बचपन से खेल रहे हो, पड़ोसी आपके, वो अल्पसंख्यक बाद में समझ में आते हैं। पहले वो हमारे भाई होते हैं, हमारे साथी होते हैं, दुख सुख के साथी होते हैं, लेकिन ये उन्मादी लोगों के चक्कर में कई बार अच्छे लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ता है अपने पड़ोसियों से। और जो साथ में जिनके साथ होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, ये बहुत ही अफसोस की बात रहती है। तो दोस्तों, हमें भी और सभी को कामना करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे पड़ोसी देश में जो हालात बने हैं उसमें सुधार आए और सभी मिलजुल कर रहे, एक खुशहाल देश रहे। क्योंकि पड़ोस भी खुशहाल रहे, अपना देश भी खुशहाल रहे, तो हर नागरिक जब खुशहाल होता है तो जिंदगी बहुत अच्छे से खुशहाली में बीतती है। दोस्तों, चलिए इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।